आखिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? बाबा की सेना ने उत्तर प्रदेश को पहलगाम बना दिया। प्रशासन क्या कर रहा है? योगी राज में मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। कुछ लोग जानबूझकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। एक खास समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह सवाल अब से कुछ ही घंटों पहले तक एक बड़ा वर्ग पूछ रहा था, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। 10 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर एक बार फिर घमासान छिड़ गया है। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू संगठन कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हुए हंगामे में अब बड़ा खुलासा हुआ है। जिस कर्मचारी को लेकर दावा किया जा रहा था कि हिंदू संगठनों ने धर्म की पहचान के लिए उसके साथ बदसलूकी की, उसका असली नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है। अपना नाम गोपाल बताने वाले वैष्णो ढाबे के कर्मचारी के आधार कार्ड से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि उसका असली नाम तजम्मुल है और उसके पिता का नाम है मकसूद। तजम्मुल ने खुद बताया है कि होटल संचालन करने वाले सनवर ने पहचान छिपाने के लिए उसका नाम गोपाल रखा, हाथ में कड़ा पहनाया था और कहा कि यह पंडित जी का बेटा है। वो हाथ में कलावा भी बांधने को कह रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। तजम्मुल मुजफ्फरनगर के ही बजहेरी इलाके का रहने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की तस्दीक तजम्मुल के गांव के लोग भी कर चुके हैं। दरअसल यह घटना 28 जून की है, जब कांवड़ यात्रा से पहले स्वामी यशवीर जी महाराज और उनके समर्थक दिल्ली देहरादून हाईवे 58, जिसे कांवड़ मार्ग भी कहा जाता है, उस पर स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहचान अभियान के तहत पहुंचे थे। इस दौरान हिंदू संगठनों के लोगों ने हंगामा किया। जिस कर्मचारी को लेकर बदसलूकी का आरोप लगा, उसने कैमरे पर अपना नाम गोपाल बताया था। विवाद बढ़ने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्वामी यशवीर जी महाराज की टीम के 6 लोगों को नोटिस जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उस ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी से उसका नाम पूछा गया, तब भी उसने अपना नाम गोपाल ही बताया था और आधार कार्ड मांगने पर उसने कार्ड खो जाने और मोबाइल टूट जाने का बहाना बनाया था। तब उसने अपने पिता का नाम सुरेश बताया था। अब तजम्मुल का आधार कार्ड सामने आ गया है, जिस पर उसकी तस्वीर के साथ उसका असली नाम तजम्मुल और पिता का नाम मकसूद दर्ज है। वो मुजफ्फरनगर के ही बजहेरी इलाके का रहने वाला है। उसके गांव के लोग भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो गोपाल नहीं तजम्मुल है। मीडिया से बात करते हुए तजम्मुल ने खुद कबूल किया कि ढाबा मालिक सनवर ने ही जबरदस्ती उसका नाम गोपाल रखा था। उसने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले ही सनवर ने उसे यह नाम दिया था। तजम्मुल ने यह भी कहा कि उस वक्त उसका दिमाग खराब था और वह बीमार चल रहा था। तजम्मुल के गांव वालों और उसके पड़ोसियों ने भी यही बताया है कि वैष्णो ढाबे के मालिक ने ही उसका नाम गोपाल रखा था और उसके हाथ में कड़ा भी पहनाया था। गांव वालों का भी यही कहना है कि तजम्मुल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब इस खुलासे के बाद यह मामला पुलिस प्रशासन के लिए एक नई चुनौती बन गया है। होटल मालिक की भूमिका, कर्मचारियों पर दबाव और पहचान पत्र सत्यापन के नाम पर की गई गड़बड़ियों की जांच की मांग उठ रही है। वहीं इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने इस पूरे मामले पर बीजेपी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि बीजेपी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे भी नाम पूछकर धर्म की पहचान करते हैं। उन्होंने दुकानदारों से जाति और धर्म पूछने को गलत बताया। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में यशवीर महाराज के 11 चेलों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि यशवीर महाराज के इन चेलों का दावा है कि ढाबे पर किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई। मतलब सियासत एकदम हाई है। आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग अब इस घटना को पहलगाम से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन इस खुलासे के बाद
अब सवालों का दौर फिर से शुरू हो गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों कुछ लोगों को पहचान छुपाने की जरूरत होती है। अभी कुछ ही दिन पहले इटावा के दादरपुर गांव में कुछ कथावाचकों द्वारा जाति छुपाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ हम सभी ने देखा। हंगामा हुआ, हिंसक झड़पें हुई, उसमें सियासत की भी एंट्री हुई। उस समय जातिवाद को टारगेट किया जा रहा था। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया हुआ है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का सामने आना क्या दर्शाता है? क्या सिस्टम की लापरवाही है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है? आपको क्या लगता है दर्शकों? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।